अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें अब हमारे चैनल पर। नमस्कार, मैं पंकज मुकाती, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान में एक देश एक कानून की बात चल रही है, लेकिन हिंदुस्तान में एक ऐसा भी राज्य है जहां पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। ऐसे में कैसे एक देश एक कानून की बात की जा रही है। गोवा एक ऐसा राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड पिछले कई सालों से राजी है। आपको यह जानकर भी बड़ा आश्चर्य होगा और ये दिलचस्प बात है कि गोवा में मुस्लिम एक से अधिक शादियां नहीं कर सकते, वहां पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लागू नहीं होता, जबकि हिंदू 2 शादियां कर सकते हैं। इसमें भी एक और चौंकाने वाली बात है कि इसका जो आधार है वो बेहद महिलाओं का विरोधी आधार है। इसमें यह कहा गया है कि यदि कोई महिला 30 वर्ष की उम्र तक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है या शादी के 10 साल बाद तक बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है तो उसका पति दूसरी शादी कर सकता है। और यह कानून हिंदुस्तान में ही है, गोवा में ही है। हालांकि इसको लेकर ओवैसी जैसे नेता लगातार सवाल उठाते रहे हैं। इस मामले में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का कहना है कि 1910 के बाद यानी पूरे 113 साल हो चुके हैं, किसी भी आदमी को दूसरी शादी का अधिकार नहीं दिया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह कानून पुर्तगाल ने लागू किया था 1866 में, लेकिन भारत में आजादी के बाद भी 1966 में इसे लागू किया गया और यह अब तक मौजूद है। जबकि एक देश एक कानून की बात करने वाली सरकार इस देश में पिछले 10 साल से है और गोवा में पिछले 3 बार से भाजपा की ही सरकार है, लेकिन इस कानून पर कभी कोई बात नहीं हुई, नहीं देश ने कोई सवाल उठाया। गोवा से पुर्तगाली तो चले गए पर पुर्तगाली कानून छोड़कर चले गए। इसकी टाइमलाइन को हम समझते हैं। 1867 में पहली बार पुर्तगाल में यह कानून बना। 1869 में इसे पुर्तगाल उपनिवेशों में भी लागू कर दिया गया। 1962 में पुर्तगाल सिविल कोड 1962 में पुर्तगाल सिविल कोड को भारत में भी गोवा, दमन और दीव एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1962 के सेक्शन 5(1) में जगह दी गई, जबकि 1966 में पुर्तगाल अपने ही देश में इस कानून को नए सिविल कोड में बदल चुका है। अब समझते हैं गोवा यूनिफॉर्म कोड क्या है। इसमें पति पत्नी दोनों बराबर से संपत्ति के हकदार होते हैं। यदि पत्नी तलाक ले लेती है तो भी उसे पति की संपत्ति में आधा हिस्सा मिलेगा। इसी तरह माँ बाप को अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा संतान को देना होगा, जिसमें बिटिया का भी हक शामिल है। शादी यहाँ पर 2 चरणों में होती है। पहले चरण में शादी की सूचना देने के लिए लड़का लड़की दोनों के माँ बाप को अदालत में उपस्थित होना पड़ता है। इसके अलावा दूसरे चरण में विवाह के समय लड़का लड़की और 2 गवाहकार अदालत में होना जरूरी है, यानी यहाँ शादी रजिस्टर्ड कराना आवश्यक है। गोवा में एक तीसरा कानून है कि इसमें किसी भी धर्म का व्यक्ति एक से अधिक शादियां नहीं कर सकता, लेकिन हिंदुओं के लिए पुर्तगाल सिविल कोड के अनुसार वे 2 शादी कर सकते हैं। यदि पत्नी शादी के 10 वर्ष तक किसी तरह बच्चे को जन्म न दे पाती है या पत्नी की उम्र 30 साल से ज्यादा होती है तो वह दूसरी शादी कर सकता है। हालांकि इस कानून का पिछले लंबे समय से किसी ने उपयोग नहीं किया है। इसी तरह गोवा में इनकम टैक्स का मामला भी, यदि पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, दोनों कमाते हैं, तो दोनों की संपत्ति को जोड़कर इनकम टैक्स लिया जाएगा। जबकि आमतौर पर हिंदू अविभाजित परिवार में इस तरह का मामला नहीं बनता है। जिस गोवा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं वह वैसे तो लागू नहीं है, लेकिन यह एक तरह से महिला विरोधी है। इसमें किसी भी महिला को छोड़कर उसका पति दूसरी शादी कर सकता है, खासकर हिंदू महिला को, यदि वो बेटे को जन्म नहीं देती है तो। मतलब कितना खराब तरीके से इस कानून था कि बेटी को जन्म देने पर भी महिला को छोड़कर पति दूसरी शादी कर सकता है। इसके अलावा वहां पर ईसाई समुदाय के लिए अलग नियम है। जैसे सबके लिए शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, लेकिन कैथोलिक समुदाय के लोग सिर्फ चर्च में जाकर सूचना दे देते हैं तो वह भी रजिस्ट्रेशन ही माना जाता है। इसी तरह गोवा में तलाक के लिए कोर्ट जाना अनिवार्य है, लेकिन कैथोलिक चर्च में सिर्फ चर्च में सूचना देने से भी तलाक मान्य हो जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड होने के बावजूद गोवा में इस तरह से अलग अलग नियम धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से मौजूद हैं।
क्या इसी तरह का यूनिफॉर्म सिविल कोड हम हिंदुस्तान में भी लागू करेंगे? एक और बात जो निकलकर सामने आती है कि देश के अलग अलग राज्य, खासकर भाजपा शासित राज्य, अपने राज्यों में दूसरी तरीके का यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। ऐसे में क्या थोड़े दिन बाद एक विरोधाभासी सरकारें अपने अपने राज्यों का अलग यूनिफॉर्म सिविल कोड बना लेगी? जिस तरह से गोवा में एक अलग यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है, तो थोड़े दिन बाद ऐसा भी हो सकता है कि हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जगह स्टेट सिविल कोड लागू हो जाए और अलग अलग राज्यों में अलग अलग सिविल कोड दिखाई दें। एक बहुत लंबा सफर है ये। गोवा का मामला हमारे सामने है कि देश में किस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। ये बड़ी लंबी लड़ाई है, इसमें आगे भी हम बात करेंगे। अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि किस तरह से हिंदू धर्म को भी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रभावित करेगा। आज के लिए इतना ही। ये एपिसोड जारी रहेगा। धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।